तो अपनी मम्मी के बारे में मम्मी ने क्या कहा था आपको? ये नहीं, अभी नहीं बना। अबे बताओ तो। जी सलाह भाई, क्या तासुरात हैं आपके गोरखपुर जाने से पहले? तासुरात अच्छे हैं, देखो क्या होता है अब रास्ते में, और आगे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं क्या होता है। सुमैत भाई, आप पहली दफ़ा जा रहे हैं ट्रिप पे? जी बिल्कुल, कैसे तासुरात हैं? वेरी एक्साइटेड। वेरी एक्साइटेड। अभी बैक टू राफे भाई इधर आ जाएं। कैसे तासुरात हैं आपके पहली दफ़ा जाने में? बस अभी देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब कुछ। क्या जा रहे हैं? बाइक जो है वो रेडी हो चुकी है बाइक हमारी, और निकलने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर के रूट में हम लोग जाएंगे। यहाँ से 7 और 7 से फिर दोबारा गोरखपुर, इंशाल्लाह गोरखपुर से वापसी 1 दिन का स्टे करने के बाद 7 पे स्टे करेंगे। 7 के बाद दोबारा हम गोरखपुर की तरफ, कराची की तरफ आ जाएंगे। ये पैसे हमारे पास पहुँच चुके हैं। तो हमने यहाँ से सामान ले लिया और अब जो है वो हम बाहर की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे बॉयज़ जो रेडी खड़े हैं। जी बॉयज़, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे स्टे किया आपने? तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लो भाई। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? खैरियत से? आप लाते हैं? पर्ची बनानी दाल चना मंगा लो, छोले मंगा लो, या दाल मूंग मंगा लो। चना नहीं, दाल चना, दाल माश और छोले मंगा लो। दाल माश, दाल चना, छोले नहीं, तो दो मंगा लो। 2 प्लेट दाल चना और दाल माश, राइस ग्रेवी मिलेगी ना? हम लोग आ चुके हैं न्यू कोयटा पाकिस्तान होटल के ऊपर, और यहाँ पे जो है ये रात में बैठे हैं और ये चल रहा है। कोई भी टाइप सी है। ये हमारे एक कज़न की बाइक जो है वो बिल्कुल हैदराबाद के मुंह पे पंचर हो गई, और उसके बाद पंचर बनाने का काम हमने खुद ही सर अंजाम दिया। इसी तरीके से ट्रिप में मज़ा आता है, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो हैदराबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर हम पीछे हैं, और उसके वक्त बिल्कुल एंटर होते वक्त ही जो है वो हमारे कज़न की बाइक जो है पंचर हो गई, और 5 लोग ये पंचर बना रहे हैं और इनकी बाइक पंचर हुई है, बनाने वाले ही है। उस्ताद जो है वो वहाँ कमरे में जाके जो है वो इशारे कर रहा है राफे को, और राफे जो है वो यहाँ पे डांस में लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस। ताला लगा दिया गया है,
उस्ताद आ रहे हैं अहमद भाई के पास। उस्ताद ने अपने औजार मेरे को ही कैसे ने औजार निकाल लिए उस्ताद, और उस्ताद जो है वो पंचर लगाएंगे, अपनी कारीगरी दिखाएंगे उस्ताद। उस्ताद रात के इस टाइम पे आते हैं लोग इधर? कि बड़ी गाड़ी वाले आते हैं? पंचर काफ़ी बड़ा है। ये सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 5, और भाई जो है नींद से उठ के जो है हमारा पंचर लगा रहे हैं। तो भाई बड़ा शुक्रिया आपका। पेज बनाया भी नहीं और बनाते हैं मोड़ पे। राफे भाई आपका क्या कहना है सबके बारे में कि जो हम यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं पंचर लगवा रहे हैं? मेरा तो यही है कि प्रोग्राम जो हमारा था, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा है खुदा मुझको बता, दूर रहता कहाँ क्या तेरा पता। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने। ओके गाइस, तो अभी हम रास्ते में रुके हैं मंसूर रेस्टोरेंट एंड होटल के ऊपर। तो मेरे साथ मौजूद हैं राफे और एहसन। राफे, क्या तासुरात है आपको इस होटल के बारे में, और खाना कैसा लगा आपको यार? खाना भी अच्छा था, नाश्ता किया तुमने। तासुरात तो अच्छे हैं, अभी बस पहुंचने वाले हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है। हाँ भाई, सुमेर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अल मंसूर होटल एंड रेस्टोरेंट में खाना खा के? कैसा नाश्ता लगा आपको? गार्डन हो रही है, बहुत मज़ा आ रही है। लबशी सा हो रहा है, बहुत गार्डन। मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब देखो ना, आए तो अब कोई सुबह तेरे बिना, और चाहूं ना वो सच कोई ख्वाब मेरा तेरे बिना। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी की बस बातों में हर पल में यहाँ वहाँ, किसी के साथ किसी भाई साथ लाते सारे वीडियो बन रही है। किसी का सच भी गुनाह, किसी की बस यादों में करे हलचल सारा जहां। तेरे दरख्वास्त है जो आई रात है, तू मेरी बाहों में दुनिया लगे।
बेखुदी 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 हर तरफ हल्के हल्के ये रंग चलके चलके चौके से है चलके बुला दे तू कोई होले होले मेरे दिल से बोले किसी का तो होले चल जाने दे कोई जादू किसी को देकर लगता सी है सारा शहर। अब देख तेरा होकर ऐसा असर है मुझ पर, हंसता रहूं मैं आठों पहर। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी।
ओके गाइस, तो यहाँ से जो है वो हमारा डेंजरस रास्ता रूट शुरू हो गया था। ये चढ़ाई थी हमारी, ये बहुत ज़्यादा स्टीप थी और बाइक जो थी वो वापस आने का डर था। और उसके बाद जो पहली ट्रायल ली एहसन ने, उसमें हमें यही देखने को मिला कि एहसन ने जब अपनी बाइक पर पहुँचाई तो उसके बाद बाइक जो है वो गिर गई और एहसन भी जो है वो गिरे वहीं पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को चोट नहीं लगी कोई भी। लेकिन ये चढ़ाई बहुत स्टीप थी, यहाँ पे अगर हम एक्सीलरेटर छोड़ते तो बाइक वापसी भी छा जाती, जो कि हुआ भी। और खैर ये तो पक्की रोड थी तो इस पर इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन इट वाज डेंजरस। सो बेसिकली गोरख हिल हम पहुँच गए थे तकरीबन रात के कोई 2 बज रहे होंगे। टेम्परेचर बहुत डाउन था, सर्दी बहुत शदीद थी और हम लोग जो थे वो काफ़ी थोड़े से फ्राइटेंड भी थे, क्योंकि हमारे साथ एक इंसिडेंट रास्ते में ऐसा हो गया था कि एक मगरिब के टाइम पे बिल्कुल कि अंधेरा भी हो रहा था, चारों तरफ बिल्कुल बयाबान, दूर दूर तक से पहाड़ थे और सर्दी बहुत शदीद थी। और हमारा सामान ऑलरेडी जीप्स में ऊपर जा चुका था, तो हमारे पास ना कैंपिंग का सामान था ना खाने का सामान था, और हम लोग जो है वो एक मिडवे में स्टक हो गए थे, क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ी थी, चढ़ाई थी, वो बहुत स्टीप थी और हमारी बाइक्स ऊपर जा नहीं पा रही थी। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हम सबको फील हुई, फिज़िकली भी और इमोशनली भी। तो वो एक हॉन्टेड सी फील थी बहुत ज़्यादा। अभी भी हम लोग तैयारी नहीं, तो यार देख ना 6 बजे की बात नहीं है, माइंड बनाना पड़ेगा ना यार। माइंड बन गया, आपसे आ जाओ। सला भाई हाथ ला दो खाना बनाते हुए। सला भाई अभी ये टूर पे खाना जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हम लोग चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। तो चिकन कढ़ाई के लिए क्या क्या आपने चीज़ इस्तेमाल की? इसमें हमने जो है वो अदरक ली है, लहसुन ली है और एक मसाला का पैकेट लिया है, चिकन लिया है 1 किलो, ऑयल लिया है और अभी हमने बस ये टमाटर गार्लिक पेस्ट डाल के और चिकन डाल के बॉयल करने रखी है और हम बाकी चीज़ें अभी तैयार कर रहे हैं। टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। और रात के अभी तकरीबन 3:30 या 4 बजे रहे। 4:15 हो रहा है अभी। सुबह का नाश्ता तैयार हो गया। तो बेसिकली ये आप चूल्हे के बारे में कुछ बताएंगे? ये चूल्हा थोड़ा स्पेशल लग रहा है, तो क्या चूल्हा आपने कहाँ से परचेज़ किया? क्या ये चूल्हा हमारे भाई जो थे, बड़े भाई, वो लेकर आए थे थाईलैंड से, घूमने गए थे जब। तो ये है कि ये कैंपिंग में बड़ा काम आता है कैंपिंग में। और इसमें चाय बन जाती है, हमने चाय भी बना के पिए थोड़ी देर पहले। और ये बड़ा काम का है, इसका सिलेंडर होता है, इसके साइड में लगता है, तो वो इजीली सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें ये होता है बहुत सारे पैसे आपके बच जाते हैं, जहाँ आप होटल से खाना लेते हो अगर आपको आता है। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ख्वाहिशों के मुसाफिर तू जरा रुक जा, मुड़ के देख दोबारा मुझे, मैं हूँ गैर कहाँ जो तू सागर न दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता, यही तो तेरा मेरा है वास्ता। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाले अख नू मिला के। दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के।
जिंदगी जैसी तेरी नजर मखना मेरे माही जानिया दिल जानी माहिया मेरे माही जानिया दिल जानी कितना सोना तू सोना तू है कितना सोना कितना सोना वे मैथों तेरा मन भरिया लड़ाई हुई है मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना मेरे दिल उत्ते ओने चलाइया आरिया ते बड़ा करदा मेरा लगे रूह से बहती हुई दुनिया इशारे दे कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ रंग सा ये जहाँ खो गए हम कहाँ रंग सा ये जहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जादुई मारते हैं मैं भी हूँ तू भी है कोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ सो गई है ये सांसें सभी अधूरी सी है कहानी मेरी फिसल जाऊं ना कोई रुक जाने की अभी हमने चगाता कवर कर लिया चढ़ाइयाँ देखो हम कितनी उतारते हुए चगाता वो तभी गाड़ी ये हम लोगों ने वो कवर किया है जो हम लोग रात में कर रहे थे ऊपर चढ़ने के बाद कवर किया है। ओके सो गाइस ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो पॉइंट था जहाँ पे आते वक्त हमारी बाइक्स जो थी वो स्टक हो गई थी और हम लोग मिडवे में स्टक हो गए थे। अब सोचेंगे इतनी गहरी खाइयाँ थी और मगर टाइम हो रहा था, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था। और यहाँ पे हम सामने जहाँ टंकी है वहाँ पे हम स्टक थे और ना हमारे पास कैंपिंग का सामान था ना खाने का सामान था और हम लोग जो है वो यहाँ पे स्टक हो गए थे। सामान हमारा ऑलरेडी जीप्स में ऊपर जा चुका था। तो ऐसे में काफ़ी हॉन्टेड सी और हॉरर सी फील थी क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था और चारों तरफ से काले पहाड़ हमें नज़र आ रहे थे और बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ऊपर पहाड़ी की चोटी के ऊपर जहाँ पे अभी कैमरा गया था वहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ था जो कि हमें थोड़ा सा पुलिसदार लगा और उसके बाद से ही हमें जो जितने भी हमारे साथ हॉरर इंसिडेंट हुए वो उसके बाद ही हुए। और उसके बाद हुआ बेसिकली ये कि हमें हर वक्त ऐसा महसूस होता रहा कि हमारे साथ कोई आठवां बंदा मौजूद है और बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ भी कि जिस पे हम मानने में मजबूर हो जाए कि हमारे साथ कोई आठवां बंदा था। तो वो जो एक फ़ील थी बड़ी हॉन्टेड सी और हॉरर सी फील थी क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों ने आके हमसे 8 बंदों की बात की जबकि हम लोग सिर्फ 7 लोग थे और 8वां जो बंदा था वो बेसिकली कोई सुपरस्टिशियस करैक्टर था जो कि हमें उस वक्त तो नहीं दिख रहा था लेकिन बाकी सबको दिख रहा था। तो ये बहुत हॉन्टेड सी फील थी जो यहाँ से शुरू हुई थी और पूरे हमारे ऊपर गोरखिल तक जहाँ पे हम गए खाया पिया जो जो हमने किया उसमें वो चीज़ इन्वॉल्व रही, उसका हमें फ़ील और महसूस हमें रहा और जब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आए तो फिर हमें वो फ़ील यहाँ से हमें ख़त्म हो गई। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट से हमारे पीछे कोई चीज़ आई और एग्जैक्ट इस पॉइंट तक वो रही और फिर चली गई। बाइक पे राइडर में रुक जाए फिर ऐसे में रुक जाए ऐसे में तो देख जैसे वो दीवार बनी हुई है ना। अगली बारी सलाह भाई क्या तासुरात है आपके? तासुरात ये हैं कि अभी काफ़ी हद तक तो हमने रास्ता जो है निकाल लिया है,
ये है कि बस अब ये मेन चढ़ाई है जो जिसमें हम लोग अगर कामयाब हो जाते हैं अच्छा, अगर क्या कामयाब होना ही अल्लाह ताला करेगा कामयाब इंशाल्लाह। बाकी ये कि देखते हैं अल्लाह ताला बस डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया हमारी, अब वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह अच्छा ही होगा वो सब कुछ। इंशाल्लाह। सफ़ी भाई आपके क्या तासुरात है? भाई तासुरात ये हैं कि मत पूछो, केकड़ा कर ले। तासुरात ये है कि केकड़ा कर ले। केकड़ा कर ले। हमारे तासुरात ये हैं केकड़ा कर लें और केकड़े में बाइकें बांध के भेज दें बाइकें। नहीं तो आए क्यों बाइकों पे, फिर बात ये है अब तो टर्बियो लग रहा है कि नहीं यार ये सफर अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई बाइक्स पे आओ ही नहीं, ये के क्योंकि लेकिन अगर आओ तो यहाँ पे आओ ही नहीं, आप रिकमेंड करेंगे यहाँ पे आओ ही नहीं। आओ ही नहीं बल्कि बेहतर है। हाँ बल्कि आपका तो अहमद भाई आपका चैनल तो ये है कि नॉट पेड चैनल है तो आप लगा सकते हैं उस पर कि यहाँ पे आओ ही नहीं भाई, बेहतर है। जो लोग आए हुए ऊपर जीपों में आए हुए केकड़े में आए हुए वो भी ऊपर जाके 0 पॉइंट पे बोल रहे हैं कि बस हो गई हमारी, वापसी कैसे जाएंगे? डर लगा वापसी कैसे जाएंगे भाई अगर आओ तो पूरा जिगरा लेकर आओ अपना, वरना नहीं आओ। अबे एक बंदे को रेस्ट कराओ, एक सुमेर तो बेसिकली ये जो चढ़ाई थी जहाँ से अभी हम उतर रहे नीचे, ये पूरी बहुत ज़्यादा ऑफ रोड थी और बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ मौजूद थे, इसकी वजह से जाते वक्त तो हमारी बाइक्स यहाँ पर स्लिप हो गई थी और हमारे 2 जो पार्टनर्स थे वो गिर भी गए थे इन पत्थरों पे, लेकिन चोट अल्हम्दुलिल्लाह किसी को लगी नहीं। और उसके बाद से हमने फैसला किया कि गाड़ियाँ किस तरह ऊपर लेके जाएँ और किस तरह नीचे लेकर आएँ। तो ये एक बड़ा डिसीजन हमने लिया कि हम जो है वो गाड़ियों को मैनुअली उठा के ऊपर लेके जाएंगे और नीचे भी इस तरह से पकड़ के लेके जाएंगे ताकि आते हुए और जाते हुए कोई नुकसान हमें ना हो, क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेट थी और यहाँ से नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि आप जो है वो अपनी बाइक्स को ब्रेक्स लगा के उतर के और ब्रेक्स लगा के लेके जाएँ, वरना ये बाइक जो थी वो साइड पे जाती है और साइड में बहुत ज़्यादा गहरी खाई थी। तो एग्जैक्ट इस पॉइंट से जो थी वो हमारे साथ यकीनन कोई दूसरी मखलूक जो थी वो हमारे पीछे आई थी। और क्योंकि हम यहाँ मगरिब के टाइम पे स्टक थे और ये कुरान और हदीस में भी आता है कि जो जिन्नात हैं वो पहाड़ों में होते हैं और इस तरह के बेआबान इलाकों में होते हैं, तो बस वहाँ से हमारे पीछे कोई चीज़ आई और वो सारा टाइम हमारे साथ रही और उसने जो हमने एक्टिविटीज़ की वो उसमें इन्वॉल्व थी। और ये चीज़ का एहसास हमें बहुत बार हुआ भी, क्योंकि हम खुद बैठे कभी एकदम से काउंट करके बोलते थे यार हमारा कोई बंदा कम लग रहा है, जबकि हम लोग सारे बैठे होते थे। तो वो एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से हम सबको महसूस हो रही थी और स्ट्रांगली, और जितने भी आसपास लोग थे उनको भी वो चीज़ या तो दिख रही थी या महसूस हो रही थी, क्योंकि हम जहाँ भी होटल पे गए, जहाँ भी हम गए, तो सब ने हमें ये बताया कि हम लोग 8 लोग हैं जबकि हम लोग सिर्फ 7 लोग थे। तो आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ थी, जो भी चीज़ थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी। और ऐसे में ऑब्वियसली सब डर चुके थे और राफ़े तो स्पेशली बहुत ज़्यादा डर गए थे कि वो रोने वाले हो गए थे बिल्कुल, और उनको अपनी अम्मी की बात याद आ रही थी कि कभी भी इस तरह के इलाकों में नहीं जाना चाहिए और सफ़र नहीं करना चाहिए अकेले। तो अपनी अम्मी के बारे में अम्मी ने क्या कहा था आपके? ये नहीं अभी नहीं बना। अबे मतलबी हो जा जरा मतलबी, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। आगे आगे चलो पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लो आज मर्जी है मेरी, कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी, बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के। भाई हम लोग जो हैं वो ऊपर से पैदल अपनी बाइक लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमारे सारे राइडर्स बैठे होते हैं। बाय बाय। और जितने राइडर्स बैठे हैं हमारे राइडर केकड़ा कर ले भाई। आप कौन हो भाई? जी मेरे भाई।
यहाँ पे अभी सिचुएशन ऐसी ख़तरनाक है कि बारिश का पानी यहाँ पे आ चुका है और बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ पे कोई भी जीव हमें खाने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हम 13,000 फीट की बुलंदी पे मौजूद हैं और यहाँ पे मुझे जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप तो ये मेंढक पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। ये और ये मेंढक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैन वर्सेस वाइल्ड।